वेलकम बैक दोस्तों। ये पार्ट 2 वीडियो रहेगी हमारी सोशल साइंस की। वर्ग 9 10 भी कर सकते हैं, विशेष रूप से 10th के लिए बनाया गया है। 9th की भी तैयारी कर सकते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे, यानी कब लौटे थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट वे हो जाए आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए क्या होगा, सोचिए जल्दी। जर्मनी के टियर प्रांत के नाम सुने होंगे लोग, उसी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जानते हो, और कोई नहीं है, दास। कौन से दास है, चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन संशोधन किससे संबंधित है, यानी हमारे भारतीय संविधान में जो 73वां संशोधन किया गया था वह किस चीज़ से संबंधित है। तो प्यारे बंधु, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपकी और किसी से नहीं है, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था से ये संशोधन जुड़ा हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में यह स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। दांडी के नाम तो सुने ही होंगे, बस दांडी याद है तो गांधी जी डंडा इसे मारते थे। आप जानते हो कि मारते कर अंग्रेजों को भगा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो गांधी जी, यानी इस आंदोलन से कोई जुड़ा है तो गांधी जी जुड़े हैं, और गांधी से डंडा जुड़ा है तो याद रखिए डंडा डांडी। ठीक है ना। तो ये 1930 की बात है, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हैं गांधी जी, और गांधी जी जुड़े हैं किससे, डंडा लेके चलते थे, लाठी, और लाठी जब आएगा तो 1930 आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। लॉ यानी आई मीन्स रक्त और लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था, इस नीति को किसने बनाया था। तो और कोई नहीं है, आप जानते हो कौन होंगे। चलिए बता दीजिए 7 का क्या होगा आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर है, बिस्मार्क ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो हमारे कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, गेस कीजिए जल्दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए मैं बताता हूँ। 1885 में की गई थी। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था, यानी जो हमारे एशियन टाइम था, स्थल मार्ग से, आप समझते ना, रोडवे, एशिया और यूरोप। आप जानते हो एशिया भी बहुत बड़ा, यानी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महादेश है, और दूसरे स्थान पर आपका आता है यूरोप महादेश। ठीक है ना। तो एशिया और यूरोप के जो व्यापार का संबंध था वह उनके बीच किस चीज़ का लेन देन होता था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए अब क्या होना चाहिए। तो आप जानते हो रेशम मार्ग, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, धात्विक खनिज का मतलब समझ रहे हो ना क्या होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अवरक। जर्मनी की सहायता से किस इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी, इस्पात कारखाने से याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राउरकेला याद रखिएगा। ठीक है ना। कोयला किस प्रकार का संसाधन, आप जानते हो यार, नवीकरणीय और नवीकरणीय के बारे में पढ़े हो। जय अजय, तो जय माने जीवित से संबंधित है, अजय मतलब निर्जीव से संबंधित है, नवीकरणीय का मतलब होता है रिन्यूएबल, जिसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो कोयला के एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा आप नहीं कर सकते, आप जानते हो अच्छी तरह से। तो ऑप्शन जानते हो ना क्या होना चाहिए, बता दो कॉमेंट में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एक और क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, जिसमें हम जानेंगे, ये आपका पर्यावरण आई मीन्स जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार, यानी इस वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है। तो और कोई नहीं है, आप जानते हो पश्चिमी यानी पश्चिम तटीय प्रदेश में ऐसे वनों का देखने का विस्तार बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों। चलिए एक और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें 14 नंबर है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। आप जानते हो मुंबई हाई के बारे में,
तो पेट्रोल यानी तेल खनिज से जहाँ भी संबंधित बात आए तो आप याद रखना, तेल खनिज यानी खनिज तेल है तो यह प्रसिद्ध है। बिहार में नगर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो नाम तो सुना ही होगा, कोई और नहीं है, रोहतासी है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत कितने भागों में किया गया? यानी कहने का मतलब है वन के बचाव से संबंधित उनको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो आप जानते हो 3 वर्गों में किया गया है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेलवे वर्कशॉप 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नाम तो सुना ही होगा, जमालपुर का। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? और कोई नहीं है, हमारे पंडित जी पंडित नेहरू जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निजीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब से याद रखिएगा क्या हो सकता है, ये बहुत ही कई बार आपके बुक में क्वेश्चन पढ़ने को मिले होंगे, तो आप इसका आंसर खुद बताओगे, ठीक है ना, कमेंट में। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने कैपेबल हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ये क्वेश्चन संघात्मक, समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, श्रीलंका, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पंचायती राज यानी 21 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्तर हैं? पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्तर हैं? इसका आंसर हो जाएगा, बता दीजिए, मैं ही बताता हूँ, 3। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब की गई थी? नेपाल का नाम सुना ही है, किस वर्ष पुनः इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो जानते ही हैं, भारत ही है, और इसके लोग समझ रहे हो ना, लोग माने इसमें बहुत सारी समस्याएं होती है, देखने को मिलती है। तो जातिवाद को लेकर भी यहाँ पर थोड़ा सा है, भाषावाद भी, संप्रदाय है, तो आप समझ रहे हो, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा, यह अधिकार कब हुआ था? 2005 में। और ये किस राज्य से शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा काशीराम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन द्वारा प्राप्त किया गया हो। एक जन आंदोलन द्वारा प्राप्त किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा वही जो 2005 और गुजरात से संबंधित है। कौन है? आपको याद होगा, सूचना का अधिकार आंदोलन कानून। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? गैर समझते हो ना, इलीगल। तो इसका बताओ यार, आंसर क्या होना चाहिए? आप खुद बताओ यार, मैं ही बताऊंगा, कुछ आप भी ट्राई कर लो, कम से कम गेस करो क्या होना चाहिए। चलो मैं ही बता देता हूँ, 1977 में, ठीक है ना। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था नहीं है तो है यूके, ब्रिटेन। भारत की अर्थव्यवस्था है तो आप जानते हो ना भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मिश्रित है, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये तो क्वेश्चन बहुत याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में भी पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो 1936 में, ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। भारत यानी ये फर्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन हुई थी, भारत में वित्तीय वर्ष किस कहा जाता है? तो आप जानते हो ना, 1 अप्रैल, 31 मार्च। चलिए दोस्तों, तो 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो ये हो जाएगा, आपका पता है क्या, महाजन। रुपया किस देश की मुद्रा है? तो आप जानते हो ना, ये तीनों जगह चलता है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, सभी जगह ये चलता है रुपया। वर्तमान समय में आर्थिक
में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? वर्तमान समय की बात हो रही है दोस्त, तो क्या होना चाहिए आप जानते हो। तो इसका राइट आंसर बताओ, सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को ही मनाया जाता है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो और कोई नहीं है, आप जानते हो क्या होना चाहिए। इसका आंसर राइट हो जाएगा पटना। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो आप जानते हो ना, बिहार नाम सुना ही होगा। चलिए इसका राइट आंसर आप बताओ क्या होना चाहिए। मैं ही बता दूं क्या? उत्तरी बिहार। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं हो? प्राकृतिक समझते हो ना यार, जैसे मैं भूकंप सुनामी वगैरह वगैरह जो हमारे द्वारा इंसान द्वारा ना हो। तो आप सुनामी जानते हो हमारे बस का नहीं है, बाढ़ हमारे बस में नहीं है, भूकंप, लेकिन आतंकवाद हमारे बस में। तो कह रहे आपदा नहीं है, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? यानी कहने का सुनामी किस भाषा का शब्द, मैं पहले ही बताया था पिछले वीडियो में, याद होगा आपको। अगर पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहाँ से देख लेना, ठीक है ना दोस्त। तो मैंने पहले ही बोला था, जो समुद्री तल से जो कंपन उत्पन्न होती है उसको ही हम सुनामी कहते हैं। और सुनामी जो शब्द है आपका जापानी शब्द से लिया गया है, ठीक है ना, जापान भाषा से लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ दोस्तों। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का क्या नाम है? ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। अधिकेंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो इस तरह से आपका 40 क्वेश्चन आज का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और अभी आप इस चैनल पर नए हो दोस्त, इसी प्रकार के वीडियो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आपको मिलेगा। वर्ग 10वीं का ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी यहीं से, ठीक है ना दोस्त। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।